So hello everybody. Today we are going to discuss why certified credit professional is must for every banker. For that matter, any credit degree from IIBF or from NIBM or from Moody's, why it is important for a banker and why we tell it is must for every banker. क्यों सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल की डिग्री या फिर इसके बराबर जो NIBM पुणे का है या फिर आपका मूडीज क्रेडिट डिग्री है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सर्टिफाइड सीसीपी फ्रॉम IIBF, इसके बारे में बात करेंगे. वाई सीसीपी क्यों आपको करना चाहिए, क्यों रिकमेंडेड है, इसके बारे में बात करते हैं. बहुत लोगों के पास सीसीपी का डिग्री है, बट वो जो बहुत लोग हैं दे कॉन्स्टिट्यूट ओनली 1% ऑफ द बैंकर. सिर्फ 1% बैंकर के पास ही सीसीपी का डिग्री है. एंड द आंसर इज इन दिस पिक्चर. आपको सीसीपी क्यों करना है इस पिक्चर में. यू हैव टू स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट. जब आप कोई एग्जाम, कोई इंटरव्यू, कोई पोस्टिंग के बारे में कंसिडर करते हैं, तब आपको भीड़ से अलग होना होता है. यू हैव टू सिंगल आउट योरसेल्फ फ्रॉम द क्राउड. जैसा कि मैंने बोला, 1% लोगों के पास सीसीपी का डिग्री है बैंकर्स के पास. इफ यू आर अमंग द 1%, देन यू विल बी गेटिंग प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ पोस्टिंग, बैंकिंग, लेटरल एंट्री, रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यूज. इंटरव्यू में आपको तो ट्रीटमेंट मिलेगा, रिटन एग्जाम में आपको जो है नॉलेज आपका अच्छा हो जाएगा, तो रिटन एग्जाम भी आप अच्छे से क्रैक कर सकते हैं. ठीक है. और भी उसका रीजन है. अगर मान लीजिए हमारे इस वीडियो के बाद हर कोई बैंकर कर लेता है, तब मेरा ये जो फंडा है कि आप सिंगल आउट हो जाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको एडवांटेज मिलेगा, ये बात तो नहीं रहेगा. इफ everybody starts doing CCP, then what will happen to our theory of single out or standing out from the crowd? Okay, then remember CCP आपको एडवांटेज नहीं दे सकता. मे बी जैसे JIB डिग्री आज के डेट में बैंकर्स के पास कॉमन है, बहुत सारे बैंकर्स के पास JIB डिग्री है, स्पेशली पब्लिक सेक्टर में. तो JIB करने से कोई ज्यादा एडवांटेज तो नहीं मिलता है, मगर ना करने से डिसएडवांटेज होता है. If you have done JIB, CIB, you are not treated as somebody who is a very affluent banker. But if you have not done it, you have seen in a very inferior side. आपको बहुत गंदे नजर से देखा जाएगा बैंकिंग कम्युनिटी में, ताकि आपके पास नॉलेज नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है कि आप JIB, CIB एग्जाम क्रैक कर सकते हैं. समझ में आया बात. और in current scenario, when 1% of people, and that too many of them from public sector, are having the CCP degree, if you do this, you will get advantage in written exam. In some of the exam, eligibility criteria में भी मेंशन होता है सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल डिग्री या फिर मूडीज क्रेडिट सर्टिफिकेशन. तो ऐसे एग्जाम में भी आप एलिजिबल हो जाएंगे. और क्या होता है इस तरह के एग्जाम में, जब बहुत सारे लोग एलिजिबल नहीं होते, आपको एलिजिबिलिटी सीसीपी के बलबूते पर मिला है, आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट पक्का हो जाता है. ठीक है. और इंटरव्यू में आपके पास अच्छे मार्क्स रहते हैं. कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर बैंक्स का एक RBI सर्कुलर है 2016 का, जिसमें ये कैटेगोरिकली मेंशन्ड है कि पब्लिक सेक्टर बैंक में, प्राइवेट बैंक में या फिर AI ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो काम करेंगे स्पेशलाइज्ड सेगमेंट में, जैसे क्रेडिट मैनेजमेंट है, they should also have minimum a CCP डिग्री. CCP के बारे में एग्जैक्टली मेंशन नहीं है. क्रेडिट सर्टिफिकेशन, जैसे CA MBA होने से भी आप क्रेडिट मैनेजर नहीं बन जाएंगे आगे के डेट में. आपको CCP करना होगा, एक सर्टिफिकेशन लेना ही होगा. सो CCP विल बी हेल्पिंग आउट देयर. ये अभी तक जो है रिकमेंडेशन में है, कुछ बैंक्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं, मगर आगे जाके ये मैंडेटरी हो जाएगा. इफ समवन वांट्स टू वर्क एज ए क्रेडिट ऑफिसर, क्रेडिट मैनेजर, ही मस्ट हैव ए CCP डिग्री. ओके. तो आपको इसको भी कंसिडर करना होगा. जैसे कुछ लोगों को ब्रांच पोस्टिंग से दिक्कत होता है. मेनी पीपल फील ब्रांच पोस्टिंग इज वेरी हेक्टिक. You have to do everything, so you need to posting in a city area. So for that you need to be posted in a RO, HO, and only CCP people having exposure to credit and having CCP degree can also be posted as advanced managers in RO, HO. So if you are considering these kind of postings, then you can go for CCP degree. ठीक है. तो अच्छा, इट विल बी बिग बूस्ट फॉर योर प्रोफाइल. पब्लिक सेक्टर बैंक में तो इसका तवज्जो है. इन पब्लिक सेक्टर बैंक इट हैज इंपॉर्टेंस. इन प्राइवेट सेक्टर हाउ इट विल हेल्प यू, when in private sector you go for another job, another interview, it will add another feather in your resume, so it is going to help you out there. Eligible for many written exams, you will be getting eligible banking, lateral entry, जिसके लिए नॉलेजिस्ट जाना जाता है, प्रोफेशनल बैंकिंग स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4.
कैन वर्क इन क्रेडिट डिपार्टमेंट इन योर ओन बैंक, बूस्ट इन योर इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, एक सीसीपी डिग्री होने से आपको बहुत ही एडवांटेज मिलेगा। अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक में हैं तो प्रमोशन में भी बूस्ट मिलेगा और नेसेसरी नॉलेज आपको मिलेगा। 50% आपका बैंकिंग सिलेबस कवर हो जाएगा जब आप क्रेडिट मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी एग्जाम में, जैसे बॉम, आरआरबी, ये सब एग्जाम में क्रेडिट का बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ऐसे में आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा, क्योंकि जब सीसीपी करेंगे आप रिगोरसली कवर करेंगे, पूरा क्रेडिट का सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आवर मेंटर्स फॉर द सीसीपी, यू नो, हम नवंबर 1 से बैच शुरू कर रहे हैं। एग्जाम कब है वो सब कुछ मैं बात करूंगा, ठीक है। सीसीपी का सिलेबस में ब्रॉडली क्या क्या है, व्हाट इज देयर इन द सीसीपी सिलेबस? लोन पॉलिसी, क्रेडिट अप्राइजल एंड मॉनिटरिंग, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट क्रेडिट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, एनपीए मैनेजमेंट। दिस इज द ब्रॉड सिलेबस। 29 chapters are there in the credit handbook. Apart from that, there will be 10 other modules that we will introduce in our class, क्योंकि सीसीपी के लिए लोग हैंडबुक ऑफ क्रेडिट बहुत ज्यादा पढ़ते हैं मगर क्वेश्चन कम आता है वहां से, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम हैंडबुक ऑफ क्रेडिट वी हैव आल्सो prepared 10 other modules from where nowadays many questions are coming, like recent MSME schemes of 2023 etc. that will be revealed in internal syllabus. And we will be covering live and recorded classes, both Hindi and English. From this class on, you are able to understand English and notes, question. All the mentors, including me, is a CCP qualifier, so no need to worry whether we have idea of the exam or not. तो वीकेंड एंड नाइट सेशंस ओनली, मेरा कोई दिन में सेशन नहीं रहता। सारे मेरे स्टूडेंट्स वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, सीनियर बैंकर्स हैं, अप टू स्केल 6 लेवल तक प्रमोशन एग्जाम में हमारे पास बैंकर्स आते हैं, तो वी हैव एनफ ऑफ इट, राइट। सो एग्जाम फी 6000 आपका। अगर ऑनलाइन देखिए, ये एग्जाम 2 पैटर्न में होता है। पहले आपको ऑनलाइन एग्जाम रिमोट प्रोक्योर्ड मोड में अपने घर से देना होगा, अपने लैपटॉप से। उसके बाद आपको एक वर्चुअल ट्रेनिंग लेना होगा। आप वर्चुअल ट्रेनिंग को स्किप करके फिजिकल क्लासरूम ट्रेनिंग जाके दे सकते हैं, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता में, मगर नेसेसरी नहीं है, घर में दीजिए, आसान है, ठीक है। आप उसका एक ऑनलाइन क्लास 3 दिन का आपको वर्चुअल क्लास करना होता है, ठीक है। तो 6000 कोर्स फी है, ठीक है। 6000 कोर्स फी मतलब IIBF का फी है। हमारा कोर्स फी 4000 का है। जो क्रेडिट मैनेजमेंट का कोई एग्जाम दे रहे हैं उनको हम रेकमेंड कर रहे हैं, जैसे BOM क्रेडिट ऑफिसर का एग्जाम आया है, उसका जो सिलेबस है उसमें क्रेडिट ऑफिसर का CCP का पूरा सिलेबस है। वी आर गोइंग टू कवर CCP सिलेबस, CCP कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्रेडिट ऑफिसर, बिकॉज इट विल कवर देयर 50% सिलेबस, सो दे डोंट नीड टू बाय एनी अदर कोर्स from Knowledgeist, only with their existing BOM credit officer course और similar course in the future, क्योंकि आज का ये वीडियो 3 साल 5 साल बाद भी देखा जाएगा। तो जब भी आपका कोई भी क्रेडिट ऑफिसर एग्जाम आप Knowledgeist के साथ दे रहे हैं, तो आप जो सिलेबस उसमें कवर होगा वो CCP का सिलेबस भी उसमें एडिशनली कवर हो जाएगा। तो बिना कोई कोर्स फी Knowledgeist को पे किए हुए आप CCP का डिग्री ले सकते हैं। इसमें 2 चीज आपका बचेगा, एडिशनल कोर्स फी विथ Knowledgeist, ओके, एंड एडिशनल टाइम। क्योंकि अगर आप ये एग्जाम नहीं देते तो CCP के लिए तैयारी करते, CCP एक टफ एग्जाम होता है, बट हम अगर आप देते हैं एग्जाम तो आपको तो 15-20 दिन तो पढ़ना ही पड़ेगा, राइट। IIBF रेकमेंड करता है 3 मंथ स्टडी, क्योंकि बैंकर्स के पास टाइम कम होता है, सेल्फ पेस्ड मोड में आप पढ़ेंगे, तो इसीलिए दे रेकमेंड यू 3 months ऑफ स्टडी, बट इट कैन बी कवर्ड विद इन 1 month of minimum 15 days to 1 month. You need to deploy this much of time from your hectic banking schedule, so you are saving 2 things in any credit officer exam. And now when you have no other exam, you can solely enroll for Knowledgeist's credit professional course. Then in IIBF you can enroll and appear the exam. This exam takes place twice in a year, okay, in November, December, and one in May and June. Okay, so and third thing, recently आज के डेट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्रेडिट ऑफिसर निकला हुआ है, आगे जाके PNB का निकलेगा, इंडियन बैंक का निकलेगा, बैंक ऑफ इंडिया का निकलेगा, आएगा। तो whenever this exam comes, you along with your study preparation just apply in IIBF and appear the exam. In one preparation, in one arrow you can hit two goals, right? तो वो है। अगर अभी आपके पास समय है, BOM क्रेडिट ऑफिसर के लिए आप एलिजिबल नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द करंट ओपनिंग ऑफ BOM क्रेडिट ऑफिसर,
देन अगर आप नवंबर 25 में एग्जाम है तब तक अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप आगे चल के अपने इंटरव्यू में, अपने रिज्यूमे में जब फॉर्म फिल करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे किसी भी एग्जाम के लिए, उसमें आप दिखा सकते हैं, ठीक है। सो वो कर सकते हैं ताकि यू गेट एन ड्यू एडवांटेज इन योर इंटरव्यूज। Those who candidates who don't pass the online examination in their first attempt, in second attempt they have to pay fee of 200, ठीक है। 2 अटेम्प्ट अलाउड है, एक बार अगर आप फेल हो जाते हैं दूसरे अटेम्प्ट में आपको सिर्फ 200 देना है। अगर दूसरी बार भी आप फेल हो जाते हैं फिर से आपको एनरोल करना होगा, ठीक है। ओके, वर्चुअल क्लासरूम आपको 15 दिन के भीतर एनरोल करना होगा, तब आपको नहीं तो आपको 1000 रुपए एडिशनल फी देके फिर से आप एनरोल कर सकते हैं वर्चुअल क्लासरूम। तो एग्जाम पैटर्न कैसा है? 2 मॉड्यूल है, एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, एक वर्चुअल ट्रेनिंग होगा। ये तो ट्रेनिंग है। ऑनलाइन एग्जाम में आपको 100 में से 50 रखना है। यू हैव टू सिक्योर 50 आउट ऑफ 100 विदाउट नेगेटिव मार्किंग। एंड बहुत बढ़िया चीज ये है कि अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, JIB CIB में भी नहीं है। IIBF has recently introduced negative marking, but due to backlash from unions, they have retraced it. ठीक है, तो अभी तो नहीं है, आगे जाके आ सकता है। सो बेटर यू क्वालिफाई नाउ, आगे जाके टॉप हो जाएगा। देखिए जैसे जिस तरह से JIB CIB का सिलेबस भी टॉप हो गया है, ये भी टॉप हो जाएगा और नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इट्स अ बिग एडवांटेज फॉर यू। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग करेंटली, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 एग्जाम्स। तो as soon as possible do clear it, ठीक है। The examination will be held in online mode only. The duration of the examination 2 hours, 50 out of 100, no negative marking. अगर आप तुक्का भी लगाएंगे, थोड़ा बहुत क्रेडिट का नॉलेज है, हो सकता है आप पास हो जाएं, ठीक है। थोड़ी नॉलेजिस्ट में ज्वाइन करना मैंडेटरी है। अगर नॉलेजिस्ट में आप पढ़ रहे हैं क्रेडिट ऑफिसर का किसी भी एग्जाम के लिए, एंड इफ यू आर क्वालिफाइंग टू दैट, आप बिना कोर्स लिए ही जाके एग्जाम दे दीजिए, मे बी आप क्रैक कर जाएंगे। एंड इफ यू डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, हियर वी आर फॉर यू, ठीक है। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन: अपीयर एग्जाम फ्रॉम होम अंडर रिमोट प्रोक्टिव मोड. Candidate has to secure minimum 50% mark in online exam, 50% in virtual classroom. Virtual training is required to be completed within 15 months of the exam. 15 महीने के भीतर आपको क्लियर करना होगा वर्चुअल ट्रेनिंग। तो अपने स्टाइल से अपने समय लेके करेंगे। ऑनलाइन एग्जाम में आपको 50% मार्क, क्लासरूम ट्रेनिंग में आपको 50% मार्क रखना होगा पास करने के लिए। ये जो क्लासरूम ट्रेनिंग है उसमें 50% आप रखेंगे, वो आपका अटेंडेंस से 50, अगर आप सारा क्लास ऑनलाइन अटेंड करेंगे, कुछ लोग क्या करते हैं वीडियो ऑन करके चले जाते हैं और क्लास अटेंड हो जाता है घर में, रिमोट में स्टार्ट करते हैं और छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 3 दिन आपको ऐसा ही करना होता है, तो 25 मार्क्स मिनिमम आ जाता है। उसके बाद यूनिट टेस्ट होता है, हर एक यूनिट का 3 MCQ होता है, उसमें भी आप अगर 50% रखेंगे तब भी आप क्रैक कर जाते हैं। मान लीजिए ये भी आपको टॉप है, ये बहुत ईजी को आपको आपने 30 रख लिया, तो इसमें भी 20 रखेंगे तो क्रैक कर जाएंगे। दिस इज दैट इजी टू क्रैक सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल डिग्री। आई होप यू अंडरस्टूड इट, ठीक है। और मेरा ये रिकमेंडेशन है, अगर आप किसी भी क्रेडिट मैनेजमेंट, क्रेडिट ऑफिसर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नॉलेजिस्ट की दूसरे कोर्स, CCP कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, सीधा आप IIBF का फॉर्म फिलअप कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, मैं एग्जाम डेट के बारे में शायद कहीं भूल गया, एग्जाम कब है मैं आपको दिखा देता हूं। एग्जाम शेड्यूल, अच्छा एग्जाम के लिए आप कब क्रैक कर सकते हैं, अपियर कर सकते हैं? 30 अक्टूबर से 5 नवंबर। इफ यू वांट टू अपियर दिस एग्जाम इन 25th of November. Many Bank of Maharashtra credit officer people should go for this date, otherwise go for this 9th date. At least before interview you have this qualification. आप ये इंटरव्यू बोर्ड में, आप तो सर्टिफिकेट नहीं लेके जा सकते इंटरव्यू से पहले, अगर लेट होता है तब तक तो सर्टिफिकेट आ ही जाएगा। 25 नवंबर और 9 दिसंबर एग्जाम का, ठीक है। अगर नहीं भी आता है, कम से कम आप इंटरव्यू बोर्ड में बात कर पाएंगे। अगर 25 नवंबर तक आप CCP एग्जाम देके क्रैक कर जाएंगे, देन यू कवर 50% ऑफ योर BOM क्रेडिट ऑफिसर सिलेबस। So that's why I recommend it to go for it. You have 3 exam dates this year: 25th, 9th December, 23rd December. Okay,
in every fourth, second and fourth Saturday of December month it takes place. Otherwise next you have to wait for May and June month. And you can register from 30th October to 5th November, 28th November to 3rd December, or 11th December to 17th December. Okay, so at least if you want to appear this exam before 23rd December 2023, then you have to enroll before 17th December 2023 in IIBF. ओके, इन IIBF कोर्स हम नहीं लॉन्च करते, 2 कोर्स में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। IIBF के साथ अगर आपको पढ़ने में असिस्टेंस चाहिए, अगर आपका नॉलेज है, नो इशू, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट बहुत हैं, सीसीपी कोर्स के लिए ऑलरेडी एनरोल्ड भी बहुत स्टूडेंट्स हैं, तो दैट इज नॉट एन इशू, नॉट अ बिग डील, बट आई एम हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड how much important is for a banker to clear CCP. This is the point number 1. Point number 2, it will also save your time, your money, if you are preparing for any credit officer exam, any credit related exam, like in BOM generalist officer also they ask a lot of question from credit. You are preparing for credit, then why don't you have another degree by that of time, with that kind of preparation. अगर वो आप प्रिपेयर कर ही रहे हैं तो साथ में आप डिग्री क्यों ना ले, सर्टिफिकेट क्यों ना रखें, ठीक है। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है, होप इट इज अंडरस्टूड बाय each line. Thank you. So thank you everybody. See you at the other side of Knowledgeist. कोर्स लिंक हमारे एप्लीकेशन में है, iOS, Android, वेब, हर जगह पे हमारे एप्लीकेशन स्मूथली चल रहे हैं, तो वहां से आप जाके एनरोल कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टैग किया हुआ है, वहां पे जाके भी आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। बाकी IIBF के लिए पूरा गाइड किया जाएगा, और 1 नवंबर से इसका लाइव क्लास शुरू होगा। 1 नवंबर से लाइव क्लास शुरू होगा। अभी प्री रिकॉर्डेड क्रेडिट के क्लासेस हैं, सीसीपी का पूरा सिलेबस 1 नवंबर से लेके 25 नवंबर 2023 तक चलेगा। सो सी यू एट द अदर साइड ऑफ Knowledgeist. थैंकिंग यू फॉर योर लव, सपोर्ट एंड योर टाइम। थैंक यू।